तो हेलो किड्स, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंच ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। सो ये मत सोचना कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो डिफ़िकल्ट चैप्टर भी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चैप्टर जितना दिखता है उतना डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना। जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वो पढ़ते जाना मेरे साथ, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो चीज़ें करते रहना। और ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैं पक्का कह सकता हूँ। सो मेरे साथ साथ फॉलो करते जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री आफ्टर ऑल डील किसके साथ करती है? 3 साइडेड फिगर के साथ, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। जिसको हम प्यार से बोलते हैं ट्रायंगल। और ऐसे वैसे ट्रायंगल के साथ नहीं, ये हमारी डील करती है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल हमारा क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो ये ट्रायंगल को मान लेते हैं ए, बी एंड सी, जिस पे हमारा एंगल बी क्या है? 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में और क्या क्या होता है आओ वो देख लेते हैं, ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, एक हमारे पास होता है बेस, और एक हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमारे पास ये 3 डायमेंशंस होती हैं। अगेन 3 साइड है, तीनों साइडों का इन्होंने नामकरण कर दिया है और कुछ नहीं है, सिर्फ नामकरण, ठीक है। तो ये जो ए बी होता है इसको हम मान लेते हैं, चलो इसको छोड़ो, पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो हमें ये पता है ना कि, चलो अगले पेज पे देखते हैं। हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है ना। तो अगर मैं मान लूँ कि अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है, तो इसकी ये वाली जो साइड हुई सबसे लंबी वाली, ठीक है, ये वाली जो साइड हुई, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे अभी तुम वैसे देख रहे हो, ये वाली साइड क्या हुई? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऐसे एक बात मेरी याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि देखने से तुम्हें पता चल जाए कि कौन सी साइड सबसे लंबी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये पता चल जाए कि कौन सी साइड सबसे लंबी है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जहाँ ये 90 डिग्री बनेगा, उसके जो ऑपोजिट यानी उसके जस्ट सामने जो साइड होगी वही तुम्हारी क्या होगी? हाइपोटेन्यूअस होगी। फिर से सुनो, जहाँ तुम्हारा 90 डिग्री बनेगा उसके ऑपोजिट, उसके सामने जो साइड होगी वो तुम्हारी हाइपोटेन्यूअस होगी, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। अच्छा, तो बाकी 2 साइड जो हमारी बची, दैट इज परपेंडिकुलर और बेस, वो कैसे पता चलेगा सर? ठीक है। सो देखो फिर से इसका नामकरण कर देते हैं। मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग थीटा, ये एक नया नाम है जो तुम्हें सुनने को मिलेगा, दैट इज थीटा। थीटा इज़ नथिंग बट योर एंगल को
नाम देने का एक तरीका है, एंगल को नाम देने का तरीका है। तो थीटा तुम कहाँ मानोगे, थीटा तुम कहाँ मानोगे, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या होगा और तुम्हारा बेस क्या होगा। तो अगर मान लो मैंने इसको सी को थीटा मान लिया, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने थीटा मान लिया, तो जहाँ पे 90 डिग्री और थीटा जिस लाइन पे एक साथ आएंगे, देख रहे हो ये वाली लाइन, जिस लाइन पे 90 डिग्री और थीटा एक साथ आएंगे, ये हमारा हो जाएगा बेस, और इसके सामने वाली साइड हो जाएगी हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आया। फिर से सुनो, जहाँ पे जिस लाइन पे हमारा 90 डिग्री और थीटा एक साथ लाई करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बेस, और उसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए, इतना याद रहेगा या रिवाइज कराऊँ? चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो ठीक है, मैंने क्या बोला, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। जहाँ 90 डिग्री होगी और जहाँ थीटा होगा, उस लाइन को, जिस लाइन पे दोनों लाई करेंगे, उस लाइन को हम लोग बोल देंगे बेस, और उसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना समझ गए। बस क्या, चैप्टर ख़त्म, मतलब चैप्टर ख़त्म नहीं, मतलब कि आधे से ज़्यादा तुम्हारा चैप्टर हो गया क्लियर। अब क्या है, जैसे हमने देखा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, और क्या है, बेस है। तो हम इनको क्या है, इनके जो इनिशियल वर्ड्स है इनका यूज़ करने वाले हैं अब इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे मैथमेटिशियंस ने इनके बीच में कुछ रेशोज़ निकाले। क्या निकाले? कुछ रेशोज़ निकाले, और उन हर रेशो को कुछ ना कुछ नाम देते चले गए। जैसे कि सबसे पहले आया आपका, दैट वाज साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा, क्या बोला मैंने, साइन ऑफ थीटा। इस टर्म को बेटा इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला, अगर मैं परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूस से, किससे, परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूस से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। ऐसे ही मेरे को कॉस थीटा मिल जाएगा अगर मैं किसको डिवाइड कर दूंगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस को डिवाइड कर दूंगा हाइपोटेन्यूस से। ऐसे ही अगर मैं टैन थीटा ढूंढना चाहूँगा तो मुझे कैसे मिलेगा, मैं परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दूंगा बेस से। क्या, परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दूंगा बेस से। तो ये तीन जो तुम्हारी ये कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इसी के बेसिस पे आपको तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मिल जाती हैं। ठीक है, 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मिल जाती हैं। तो सबसे पहला तुम्हारा काम है इस साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की जो रेशोज़ हैं उनको याद करना। ठीक है, तो देखो, मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला। ठीक है, मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, क्योंकि यूट्यूब पे जाओगे देखोगे तो तुम्हें वैसे ही हज़ारों ट्रिक मिल जाएंगी। ठीक है, सो जाओ ढूंढो, ठीक है, और इसे फटाफट याद कर लो। ठीक है, कुछ नहीं है, मैं तो बस इतना कहूँगा, ट्रिक्स के साथ याद करोगे तो अच्छी आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कह रहा हूँ ना, 5 बार 10 बार अगर इसको बोलते रहोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन थीटा पी अपॉन एच, साइन थीटा टी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, ठीक है, तो तुम्हें अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगी, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप ये रेशोज़ तुम्हें याद होने लग जाएंगे। ठीक है, समझ आया? आगे देखो, अब ये देखो, यहाँ से साइन थीटा, एक चीज़ नोटिस करी, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन B अपॉन एच। ठीक है, तो देखोगे ये H से H तो कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो क्या बचेगा, P अपॉन B। ये किसके बराबर आ गया, टैन थीटा। यहाँ देखोगे टैन थीटा लिखा हुआ है, क्या है टैन थीटा, वो भी तो यही है, P अपॉन B, है ना। तो देखो, अगर तुम्हें साइन थीटा और कॉस थीटा याद हो गया, दैट इज P अपॉन एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। ठीक है, तो उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टैन थीटा। क्या मिल जाएगा, टैन थीटा। और बाकी की जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मैंने बात करी,
दैट इज़ एक का नाम है क्या है, कोसेक थीटा, अगले का नाम है सेक थीटा, उसके अगले का नाम है कॉट थीटा। तो ये क्या होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो आपके साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी कि अगर साइन थीटा हमारा क्या था बेटा, फिर से याद करो, p/h, तो ये हो जाएगा h/p। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा होता है कोसेक थीटा का उल्टा। तो कोसेक थीटा क्या था, कॉस थीटा क्या था, b/h, तो ये क्या हो जाएगा, h/b। ऐसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, टैन थीटा का उल्टा, है ना। टैन थीटा का उल्टा क्या था, मतलब टैन थीटा क्या हमारा, p/b, तो ये भाई साहब हो जाएंगे b/p। ठीक है, सो क्या बोला था मैंने, अगर ये तीनों तुम्हें याद हो गए तो इन दोनों को तो अपने आप याद कर लोगे। ठीक है, ये तीनों अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं करना। साइन का उल्टा क्या मिल जाएगा, कोसेक, सेक कॉस का उल्टा कर दोगे तो मिल जाएगा सेक, और टैन का उल्टा कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कॉट। समझ आया, समझ आया। देखो अभी ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, क्योंकि पहली बार शायद से तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा पहली बारी में ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है, पर भरोसा रखना, आगे आगे जैसे चलेंगे और धीरे धीरे जब तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस के साथ ही याद हो जाएंगी। तो मैं प्लीज़ कह रहा हूँ, प्लीज़ प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहना। ठीक है, समझ आया। सो अगले पेज पे फटाफट लिख लेते हैं कि हमने क्या बोला था। हमारे 6 के 6 आइडेंटिटीज़ को लिख लें क्या। मैंने साइन का उल्टा कर दोगे कॉस मिलेगा, तो कोसेक मिलेगा, कॉस का उल्टा करोगे सेक मिलेगा, टैन का उल्टा करोगे कॉट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सारी आ गई। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं वो तुम्हारे सामने आ चुकी है। ठीक है, वो तुम्हारे सामने आ चुकी है। तो इस टेबल को देखना, ये क्या नाम है, इन टेबल्स को देखना, तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे जाने से पहले हम करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, तो तुम लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों को क्या करेंगे, पेपर में दे देंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपको बता देंगे कि ये है, हमें परपेंडिकुलर पता है, उसका परपेंडिकुलर मान लो क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस मान लो दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज दे दिया है, क्या दे दिया है आपका, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तुमसे कहेंगे कि ये बताओ जितने भी हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है ना, उनकी वैल्यूज़ निकाल दो। कैसे निकालो, हमें बता देंगे कि ये निकालो, साइन ए की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, कॉस ए की वैल्यू निकालो, और टैन ए की वैल्यू निकालो, और ऐसे ही बाकी जितने भी है कोसेक सेक कॉट, उन सब की वैल्यूज़ निकालो। ठीक है, तो अब देखो ए क्या है, अगेन वही है, थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, लैम्डा हो, कुछ भी हो, मतलब अल्फ़ा हो, कुछ भी हो, ये सारे क्या है बेटा, एंगल्स के नाम है। ये क्या है, सारे एंगल्स के नाम है, तो डरना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या बोला, ये 90 डिग्री के सामने क्या, हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 5। अगर ये ए है, इसको ए नहीं मानते, चलो अभी इसको मान लेते हैं, हमें साइन ए निकालना है ना, तो इसको मान लेते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ सी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जहाँ पे आपका थीटा होगा, क्या पूछा है आपसे, साइन ए पूछा है ना, तो ए को मान लो थीटा, ए को क्या मान लो, थीटा। ठीक है, तो अब याद करो क्या कहा था मैंने, जहाँ पे थीटा होगा और जहाँ पे 90 डिग्री होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस की वैल्यू क्या है, 4, तो क्या बोल दिया, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और जो बच गया थीटा के सामने, दैट इज़ परपेंडिकुलर, जो कि क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, अब ये बताओ, जल्दी से बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी। साइन थीटा की वैल्यू हमने मानी थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, 3, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5। लो जी, आ गया। साइन थीटा नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ साइन ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, p/h, दैट इज़ 3/5। ठीक है, ऐसे ही कॉस निकाल लो। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमें बेस क्या दे रखा है, 4, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5, तो लिख लो 4/5, निकल गया कॉस।
ऐसे ही आपसे बोल देंगे tan ए निकालो, तो tan ए क्या हो गया p अपॉन बी। ठीक है, वैल्यू डालो, वैल्यू डालो। देखो p क्या है 3, b क्या है 4, तो क्या लिखोगे p क्या है 3, b क्या है 4। लो भाई tan ए की वैल्यू आ गई। अब क्या है, अब हमें करना है कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए क्या होगा साइन ए का उल्टा। साइन ए क्या आया था 3/5, कॉसेक ए क्या हो जाएगा 5/3। जल्दी देखो, साइन ए क्या आया था 3/5, कॉसेक ए हो जाएगा 5/3। ऐसे ही सेक ए क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, कॉस क्या आया था 4/5, सेक ए हो जाएगा 5/4। ऐसे ही तुम्हारा कॉट क्या हो जाएगा टैन का उल्टा, तो कॉट ए क्या टैन ए क्या था 3/4, कॉट ए हो जाएगा 4/3। बस जी निकल गए। देखा कितना ईजी था, देखा कितना ईजी था। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस हम लोगों को क्या बता दिया था, परपेंडिकुलर बताया, बेस बताया और हाइपोटेन्यूज बता दिया। ठीक है, हमने इन्होंने बताया साइन ए निकालो, हमने ए को मान लिया थीटा, और ये पता था हमें कि 90 डिग्री और थीटा जहाँ पे होगा वो हमारा बेस होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ उसके सामने। बस फिर और क्या करना था, फॉर्मूले में वैल्यूज डाली और निकाल ली। बस यही है। ऐसे ही करते करते ना पूरा चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है, ईजी पीजी, समझ रहे हो। ऐसे ही चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई गेस अब तुम थोड़े थोड़े स्मार्ट हो रहे हो, तो हम लोगों को अब नेक्स्ट लेवल पे चलना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ये लोग, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, कभी कभार आपको क्या है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस नहीं देंगे, सीधा बोल देंगे कि साइन ए की क्या वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू है मान लो 4/5। क्या है 4/5। तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, उनकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो फिर से क्या ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है, चलो बना लेते हैं यार, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि साइन हमें दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें बाकी बताओ। तो हमें पता है ना साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है रेशो, वो हमें 4/5। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, माय बैड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, देखो अगर डायरेक्टली करोगे ना ऐसे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेशोज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमें रेशोज़ दे रखी हैं डायमेंशंस भी एग्जैक्टली वही। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो आगे बताऊंगा, बट अभी ये समझो हम लोग क्या करेंगे, लेट परपेंडिकुलर भी 4k और हाइपोटेन्यूस भी 5k मान लेते हैं। k मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या मिल गया हमें 4k और हमें हाइपोटेन्यूस मिल गया 5k। अब जब तीसरी साइड निकालनी हो तब तक पाइथागोरस जी का नाम ले लो, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो पाइथागोरस जी क्या कहते हैं, p² + b² किसके बराबर होता है h² के। तो p² यहाँ पे क्या हो गया 4k का होल स्क्वायर प्लस b क्या है जी नहीं मालूम, h क्या है 5k का होल स्क्वायर। देखो क्या आ गया 16k² प्लस b² इज़ इक्वल टू 25k²। उधर ले जाओ तो b² क्या हो जाएगा आपका 25 में से 16 गए तो आपका बचा 9k²। यहाँ से स्क्वायर हटा वहाँ रूट लगेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और k² का हो गया k, तो b क्या आ गया 3k। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू लिख दें 3k। ठीक है, तो हमें अब क्या मिल गई, फिर से वही परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गया। निकाल लो भाई साइन है, अगेन नामकरण कर लो इसका, ये a है, ये b है, ये c है, ये 90 है। हमें क्या लेना है साइन a लेना है, तो a को क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। ठीक है, a को थीटा मान लेते हैं, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, नीचे वाली साइड बेस हो गई। चलो आगे करते हैं, क्या आ गया कॉस a क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा 3k, हाइपोटेन्यूस क्या है 5k, k से k कट गया, क्या आया 3/5। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारी जो हैं टैन कॉट
ठीक है, कोसेक, सेक, तुम लोग मेरे को निकाल के दिखाओगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ नोटिस करी ना कि अगर हम लोग इसे डायरेक्ट 4/5 मानते तो भी तो मेरा आंसर 3/5 आ ही जाता, क्योंकि के तो लास्ट में कट ही गया। तो देखो सीधी सी बात है, जब हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो यार ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये हमें करके दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, ये दिखाने पड़ते हैं, नहीं दिखाओगे बेटा तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप होता जिसमें तुम्हें सिर्फ आंसर मार्क करने से मतलब है, तब तो वहाँ सीधा चल जाता। नहीं होता तो 5 नंबर 3 नंबर में आ जाए, पूरा सॉल्व करना हो तो आपको ये सारा का सारा अज्यूम करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि उन्हें भी, या देखो अच्छा पढ़ने की कह सकते हो कि उन्हें भी नीड है और वो भी इसके हकदार हैं कि वो भी अच्छा पढ़ें। तो उनके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चैनल, बढ़िया बढ़िया चैनल्स कह रहा हूँ यार, बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मैं तुम लोगों के लिए लेते आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।